तुला राशि के सभी सम्मानीय और प्रकाशमान जातकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे अद्वितीय दिन की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊर्जा और संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। तारीख है 8 अगस्त 2025। दिन है शुक्रवार। पर यह सिर्फ कोई सामान्य शुक्रवार नहीं है। यह श्रावण मास का पवित्र समय है जब आस्था, आध्यात्मिकता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अद्भुत संगम होता है। आज दो विशेष तिथियां आपस में मिल रही हैं। दोपहर 2:12 तक श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का प्रभाव रहेगा और इसके तुरंत बाद पूर्णिमा का प्रकाश आपके जीवन में नई स्पष्टता और संतुलन भरने आएगा। यह वह क्षण है जब प्रकृति और समय मिलकर आपको आगे बढ़ने, पुराने बोझ उतारने और नए अवसरों को अपनाने का संकेत दे रहे हैं। आज का दिन आस्था और समृद्धि का अद्भुत संगम लेकर आया है, क्योंकि आज वरलक्ष्मी व्रत का पावन अवसर है। वह दिन जब मां लक्ष्मी की कृपा पाने के द्वार विशेष रूप से खुल जाते हैं। आकाश में ग्रहों की अनोखी व्यवस्था आज आपके कर्म, भाग्य, सुख सुविधाओं और चुनौतियों का संतुलन तय करने में सक्रिय है। यही कारण है कि इस दिन का हर क्षण आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए इसे अंत तक और गहराई से समझना बेहद आवश्यक है। पंचांग के अनुसार आज तिथि का अद्वितीय संगम है। दोपहर 2:12 तक श्रावण शुक्ल चतुर्दशी और उसके बाद पूर्णिमा का शुभारंभ। वहीं नक्षत्र दोपहर 2:28 तक उत्तराषाढ़ा रहेगा, जो विजय और सफलता का प्रतीक माना जाता है। और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र का प्रवेश होगा, जो भगवान विष्णु से जुड़ा है और सुनने, सीखने व ज्ञान अर्जन की आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। यह दुर्लभ संयोग न केवल आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन की संभावना भी लेकर आता है। आज का खगोलीय परिदृश्य आपके जीवन में कई सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। चंद्रमा पूरे दिन और रात आपके सुख भाव यानी मकर राशि में यात्रा करेंगे, जिससे घरेलू जीवन, मानसिक शांति और निजी संतुष्टि पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। वहीं ग्रहों के अधिपति सूर्य इस समय आपके कर्म भाव यानी कर्क राशि में स्थित हैं, जो करियर, जिम्मेदारियों और सामाजिक प्रतिष्ठा में सक्रियता का संकेत दे रहे हैं। आज राहु काल सुबह 10:55 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। इस अवधि में किसी भी नए या अहम कार्य की शुरुआत से बचना बुद्धिमानी होगी। इसके अलावा दोपहर 2:12 के बाद विष्टिकरण आरंभ होगा, जिसे भद्राकाल भी कहते हैं, और इस समय भी शुभ कार्यों को टालना उचित माना जाता है। इन ग्रहों की स्थिति और समय के इन संकेतों को समझना आपको सही निर्णय लेने, जोखिम से बचने और आने वाले अवसरों का लाभ उठाने में मदद करेगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन एक शानदार समाचार लेकर आया है। आपकी कुंडली के 10वें भाव, जो कर्म और पेशे का केंद्र माना जाता है, उसमें इस समय तेजस्वी और प्रभावशाली ग्रह सूर्य अपनी मित्र राशि कर्क में विराजमान है। यह स्थिति दिग्बली कहलाती है, जिसका अर्थ है कि सूर्य को दिशाओं का विशेष बल प्राप्त है, और यही योग एक प्रकार का शक्तिशाली राजयोग बनाता है। इसका सीधा असर आपके करियर और प्रतिष्ठा पर पड़ेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे, आपके सुझावों को महत्व देंगे और संभव है कि आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी या पदोन्नति का अवसर भी प्राप्त हो। यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने, नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने और अपनी पहचान को और मजबूत करने के लिए बेहद उपयुक्त है। अगर सरकार से जुड़े आपके किसी कार्य में रुकावट थी, चाहे वह टेंडर की स्वीकृति हो, किसी फाइल की मंजूरी या किसी आधिकारिक प्रक्रिया की अड़चन, तो आज थोड़े से प्रयास और सही समय पर की गई पहल से सफलता आपके हाथ आ सकती है। आपका सामाजिक प्रभाव भी बढ़ेगा। लोग न केवल आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, बल्कि आपके नेतृत्व और निर्णय क्षमता को भी मान्यता देंगे। यह द्वार आपके करियर को नई ऊंचाई देने और आपकी प्रतिष्ठा को दूर दूर तक फैलाने के लिए अनुकूल है। अब आते हैं दूसरी शुभ खबर पर, जो आपके भाग्य से सीधा संबंध रखती है। आपकी कुंडली के 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में इस समय ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के दाता देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं।
भाग्य के घर में भाग्य का सबसे शक्तिशाली ग्रह होना ऐसा है जैसे मेहनत के खेत में बरसात समय पर हो जाए। न केवल आपके परिश्रम का फल मिलेगा, बल्कि संयोग भी आपके पक्ष में काम करेंगे, जिससे अवसर खुद आपके दरवाजे तक आएंगे। आज का दिन आपके पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में सौहार्द और आशीर्वाद की अनुभूति कराने वाला है। पिता से संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। उनका मार्गदर्शन और सहयोग आपको महत्वपूर्ण निर्णयों में सही दिशा देगा। यदि आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, तो आज कोई शुभ समाचार आपकी प्रतीक्षा कर सकता है। साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और यह आस्था आपको जीवन की कठिन परिस्थितियों से निपटने की आंतरिक शक्ति प्रदान करेगी। अब बात करते हैं तीसरे बड़े शुभ संकेत की, जो आपके विवेक, आपकी समझ और भविष्य की योजनाओं से संबंधित है। आपकी कुंडली के पंचम भाव, जो बुद्धि, संतान और रचनात्मक सोच का केंद्र है, वहां इस समय न्याय और कर्म के अधिपति शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है। अपनी ही राशि में शनि की यह स्थिति शश महापुरुष योग का निर्माण करती है, जो दूरदर्शी सोच, अनुशासन और योजनाओं को सफलतापूर्वक अमल में लाने की असाधारण क्षमता प्रदान करती है। यह ग्रह स्थिति आपको गहन सोच वाला, अनुशासन प्रिय और दूरदृष्टि से निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाएगी। खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए यह समय सोने पर सुहागा जैसा है। आपकी एकाग्रता चरम पर होगी और जटिल से जटिल विषय भी आपके लिए सरल होते चले जाएंगे। यदि आप किसी दीर्घकालिक निवेश की योजना बना रहे हैं, तो शनि की यह अनुकूल स्थिति आपको विवेकपूर्ण और लाभकारी निर्णय लेने में सहायक होगी। संतान पक्ष से भी हर्ष और संतोष की प्राप्ति होगी, जिससे मन में स्थिरता और खुशी का भाव बना रहेगा। लेकिन याद रखिए, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, हर वरदान के साथ एक परीक्षा भी आती है। जिस तरह ग्रहों ने आपको करियर, भाग्य और बुद्धि का अपार आशीर्वाद दिया है, उसी तरह उन्होंने एक बड़ी चुनौती भी आपके मार्ग में रख दी है, जो सीधे आपके व्यक्तित्व, आपके सुख और आपके धन के प्रवाह पर प्रभाव डाल सकती है। अब आते हैं उस पहलू पर जहां आज आपको सबसे ज्यादा सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। तुला राशि के जातकों, आपकी कुंडली के स्वामी और आपके व्यक्तित्व के प्रतीक ग्रह शुक्र इस समय अपनी नीच राशि कन्या में, वह भी 12वें भाव में स्थित है, जो हानि, व्यय और मानसिक थकान का स्थान माना जाता है। स्थिति को और गहन बनाता है वहां केतु की उपस्थिति, जो माया, मोह और वैराग्य का संकेतक है। जब स्वयं का स्वामी ग्रह कमजोर होकर 12वें भाव में होता है, तब अक्सर व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों और सम्मान के बावजूद भीतर एक खालीपन, बेचैनी या असंतोष महसूस करता है। आपके पास पद, प्रतिष्ठा और अवसर मौजूद होंगे, फिर भी ऐसा लग सकता है कि आप अपनी वास्तविक क्षमता को पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति आत्मविश्वास को चुनौती दे सकती है और मानसिक रूप से आपको भीतर ही भीतर कमजोर करने का प्रयास कर सकती है। इसलिए आज जरूरी है कि आप अपने मनोबल को संभालें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। इस ग्रह स्थिति का असर आपके स्वास्थ्य और जीवन शैली दोनों पर स्पष्ट दिखाई दे सकता है। चूंकि शुक्र ग्रह त्वचा, हार्मोनल संतुलन और आंतरिक सुख से जुड़े हैं, उनकी कमजोरी से आपको एलर्जी, हार्मोनल उतार चढ़ाव या भीतर ही भीतर किसी अनजानी चिंता का सामना करना पड़ सकता है। 12वें भाव में शुक्र और केतु का संयोग आपके खर्चों को नियंत्रण से बाहर कर सकता है। खासकर विलासिता, आरामदायक सुविधाओं या महंगे ब्रांडेड सामान पर इतना अधिक धन निकल सकता है कि बजट पूरी तरह असंतुलित हो जाए। यह योग ऐसा है जिसमें धन आपके पास आता जरूर है, लेकिन टिकता नहीं, मानो पानी हथेली से फिसलता चला जाए। अब जब हम इन सभी ज्योतिषीय संकेतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो अवसर और चुनौती दोनों को बराबर महत्व देने की सलाह देती है। एक ओर आपकी कुंडली के 10वें भाव में स्थित तेजस्वी सूर्य आपको बाहरी दुनिया में सम्मान, प्रतिष्ठा और नेतृत्व का स्थान दिला रहा है, तो दूसरी ओर 12वें भाव में नीचस्थ शुक्र आपके आत्मबल को भीतर से कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, मानो बाहरी प्रशंसा और भीतर के संदेह के बीच एक अदृश्य रस्साकशी चल रही हो। इसी बीच चंद्रमा का आपके सुख भाव यानी चौथे घर में गोचर आपके मन को घर परिवार, माता और निजी जीवन की शांति की ओर खींचेगा।
जिससे आप अपनों के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा रखेंगे। लेकिन चंद्रमा का मकर राशि में होना, जो शनि का क्षेत्र है, आपके मन में हल्का सा बोझ, भावनात्मक संकोच और दूरी का भाव भी पैदा कर सकता है। ऐसे में संभव है कि आप अपने दिल की बात खुलकर न कह पाएं और घर के लोग आपके इरादों को गलत समझ लें, जबकि आपके मन में केवल उनकी भलाई ही हो। तो सवाल यह है कि इस उलझन को सुलझाया कैसे जाए और भीतर बाहर के इस असंतुलन को संतुलित किस तरह किया जाए। इसका उत्तर भी आज के दिन में ही छिपा है। संयोग देखिए, आज वरलक्ष्मी व्रत का पावन अवसर है। मां लक्ष्मी, जो केवल धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री नहीं बल्कि शुक्र ग्रह की भी अधिपति देवी मानी जाती हैं, और फिलहाल आपकी कुंडली में सबसे कमजोर स्थिति में यही शुक्र है। ऐसे में आज का दिन आपके लिए इस ग्रह को सशक्त करने का सर्वोत्तम अवसर लेकर आया है। इसलिए मैं आपको कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं, जो आज के दिन आपके लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे और जीवन में संतुलन, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएंगे। आज का पहला और सबसे असरदार उपाय यह है कि शाम के समय अपने घर में श्रद्धा और पूर्ण विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा करें। यदि आप वरलक्ष्मी व्रत कर रहे हैं तो यह अत्यंत शुभ है, और यदि नहीं भी कर रहे तो भी मां के समक्ष घी का दीप प्रज्वलित करें, उन्हें लाल फूल अर्पित करें और कोई मीठा भोग चढ़ाएं। सच्चे मन से प्रार्थना करें कि वे आपके शुक्र ग्रह को शक्ति प्रदान करें और आपके जीवन में सुख, सौंदर्य और समृद्धि का प्रवाह बढ़ाएं, क्योंकि शुक्र की मजबूती आपके आत्मविश्वास और मानसिक प्रसन्नता के लिए बेहद आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय यह है कि आज अपने जीवन में मौजूद स्त्री शक्ति, विशेषकर अपनी मां और पत्नी का स्नेह और सम्मान के साथ आदर करें। उन्हें कोई छोटा सा उपहार दें, उनकी सराहना करें और उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। याद रखें, जब आप स्त्रियों के सम्मान को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो शुक्र ग्रह स्वतः ही प्रबल होकर आपके भाग्य को उज्जवल बना देता है। तीसरे उपाय के रूप में सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरकर उसमें थोड़ी सी लाल चंदन या रोली मिलाएं और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। यह साधारण सा कर्म न केवल आपके करियर की राह में आई अड़चनों को दूर करेगा, बल्कि आपको सम्मान, अधिकार और आत्मविश्वास की नई ऊंचाई पर भी पहुंचाएगा। चौथा उपाय आज के चंद्रमा और नक्षत्र की स्थिति से जुड़ा है, क्योंकि चंद्रमा शनि की राशि में है, जो मन में बोझिलता ला सकता है, और श्रवण नक्षत्र भगवान विष्णु से संबंधित है। इसलिए शाम के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या उसकी मधुर वाणी को ध्यानपूर्वक सुनें। इसकी आध्यात्मिक तरंगें आपके मन को गहन शांति देंगी और मानसिक तनाव को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी। पांचवां और अंतिम उपाय, जो आज के लिए अत्यंत आवश्यक है, अपने खर्चों पर सख्ती से नियंत्रण रखें। 12वें भाव में स्थित शुक्र और केतु आपको विलासिता और अनावश्यक खरीदारी की ओर आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन आज संयम ही आपके वित्तीय संतुलन की सबसे बड़ी रक्षा ढाल बनेगा। आज किसी भी बड़ी खरीदारी से पहले खुद को ठहराकर गहराई से सोचें, क्योंकि इस समय आपका पहला लक्ष्य अपने धन को सुरक्षित रखना होना चाहिए। तुला राशि के जातकों, आज का दिन एक साथ परीक्षा और अवसर दोनों लेकर आया है। परीक्षा आपके आत्मसंयम की और अवसर उन दिव्य वरदानों को सहेजने की जो ग्रह आपको प्रदान कर रहे हैं। यदि आप अपने भीतर उठ रहे असंतोष को काबू में रख पाएं और खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें, तो विश्वास कीजिए, दशम भाव का तेजस्वी सूर्य और नवम भाव में स्थित कृपालु बृहस्पति मिलकर आपको उस सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा देंगे जिसकी आपने अब तक केवल कल्पना ही की थी। आपकी राह मंगलमय हो, आपके प्रयास सफल हों। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि।